तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो रेविट का स्क्रीन है और मैंने एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट जो है ओपन करके रखा है। ये प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा, जो मैं कंटिन्यूसली सीरीज बना रहा हूँ उसी में ये प्रोजेक्ट अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें कि मुझे सबकी क्वांटिटीज़ निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं डोर्स से। ओके, सो मुझे डोर्स की क्वांटिटी निकालना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ये क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं या फिर आप शेड्यूल कैसे बना सकते हो। तो ये एक सैंपल है जिसमें आपको दिख रहा होगा टाइप मार्क मीन्स डोर का टैग हो गया, और ये साइजेस हो गए, ये उसके डिस्क्रिप्शन रहेंगे जहाँ पे आप फिल करोगे कि D1 ये वुड है या फिर स्टील है या फिर किसी भी तरीके का जो उसका मटेरियल है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वांटिटीज हम इसमें से निकालने वाले हैं, टोटल क्वांटिटीज ऑफ दी किसी भी तरीके की टोटल क्वांटिटीज। ओके, सो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे शेड्यूल में। शेड्यूल में राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाओगे न्यू क्वांटिटीज, न्यू शेड्यूल एंड क्वांटिटीज। इसमें क्लिक करने के बाद में मुझे डोर्स के निकालने हैं, तो मैं डोर में क्लिक करता हूँ, ये डोर्स है। ओके, डोर्स पे क्लिक करने के बाद में मुझे सबसे पहले उसके विड्थ एंड हाइट चाहिए। ठीक है, विड्थ एंड हाइट के पहले भी मुझे इसके टैग चाहिए मीन्स टाइप मार्क। टाइप मार्क मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, ये है टाइप मार्क। ओके, उसके बाद में विड्थ एंड हाइट, ये विड्थ है, ये हाइट है। ठीक है, और मुझे चाहिए उसके डिस्क्रिप्शन, यह डिस्क्रिप्शन। अगर आपको उसका एरिया भी चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हो। अभी टोटल काउंट 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 ले लेते हैं हम। ओके, तो ये हो गया आपका एक शेड्यूल। शेड्यूल से अब आप शेड्यूल में पता कर सकते हो कि D1 कितने हैं, D2 कितने हैं, उसके डिस्क्रिप्शन आप पुट कर सकते हो और ये काउंट निकाल सकते हो, और इसे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो टू एक्सेल। आप इसको डायरेक्ट एज अ रिपोर्ट में जाके शेड्यूल में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ एक्सेल। ये हो गया डोर की क्वांटिटी। अब ये डोर की क्वांटिटी में मैं अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालूँ कि वुडन डोर, तो जितने भी D1 है उसमें ये अपडेट हो जाएगा। और D2 मैं बोलूँ कि ये है अपना स्टील डोर, तो ये सारा अपडेट हो जाएगा। अभी आप काउंट देख रहे हो 111 है, इस काउंट को मुझे मर्ज करना है, मीन्स टोटल D1 3 है एंड D2 1 है। तो ऐसे डायरेक्ट दिखाना चाहिए, तो ये कैसे दिखाएगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टरिंग में, फिल्टरिंग में जाने के बाद में आप सॉर्टिंग में जाना, सॉर्टिंग में ग्रैंड टोटल एंड आइटमाइज एवरी इंस्टेंसेस को अनटिक कर देना, और यहाँ पे टाइप मार्क के बेसिस पे करना है हमें। ओके, तो आप देख सकते हो D1 टोटल 3 है एंड D2 टोटल 1 है। अब हम निकालेंगे विंडोज़ का, तो हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे शेड्यूल्स में जाएंगे, न्यू शेड्यूल्स। उसके बाद में यहाँ पे हम विंडोज़ डब्ल्यू टाइप करेंगे जिसमें से हमें विंडोज़ मिल जाएगा। ये हो गया विंडो। अभी विंडो में हमें पहले टैग होना, तो टाइप मार्क, ये हो गया टाइप मार्क। जिस इस पर क्लिक करते जाना है, ऐड होते जाएगा। फिर हमें चाहिए विड्थ, फिर हमें चाहिए हाइट, फिर हमें चाहिए सिल, फिर हमें चाहिए हेड हाइट। ओके, उसके बाद में अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो, फिर काउंट चाहिए आपको, आप काउंट भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो टोटल इतने विंडोज़ है। अभी यहाँ पे जो विंडोज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं किसी 3 फीट बाय 4 फीट के विंडोज़ को दे देता हूँ W1 टाइप मार्क। देन उसके बाद में 2 फीट बाय 3 and 6 इसको दे देता हूँ मैं W2। उसके बाद में लास्ट एक विंडो है, इसे दे देता हूँ मैं W3। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे काउंट 111 दिख रहा है, तो आपको काउंट 11 नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल काउंट। तो टोटल काउंट के लिए हम जाएंगे सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में। शॉर्ट बाय में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइप मार्क, देन यहाँ पे आ जाएंगे ग्रैंड टोटल, आइटमाइज एवरी इंस्टेंसेस। उसके बाद में हम यहाँ पे भी जा सकते हैं जिसमें हमें टोटल चाहिए, टाइप मार्क का हमें टोटल चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल 7 है, टोटल 7 विंडोज है जिसमें से एक W1 है, 5 W1 है एंड W2 एक है, W3 एक है। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो वुडन, एज पर डिस्क्रिप्शन एज पर दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो।
मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा विंडो का शेड्यूल। आप इस शेड्यूल को अपने शीट्स पे आप ड्रैग भी कर सकते हो। अब शीट पे ड्रैग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्किटेक्चर का अपना शीट हो गया है। आर्किटेक्चर की शीट पे मुझे डोर शेड्यूल चाहिए, ये हो गया डोर शेड्यूल। विंडो शेड्यूल चाहिए, ये हो गया विंडो शेड्यूल। ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताना रह गया है, वो है कि विड्थ एंड हाइट। जब विड्थ एंड हाइट ये दो अलग अलग होते हैं, तो इसे हम कंबाइन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है। इसमें दिखाया है तो ये दिखाने के लिए आपको इसमें आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद में फिर से आपको फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। फील्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको एक न्यू फार्मूला क्रिएट करना है। एक न्यू फार्मूला जो होगा, पहले विड्थ लिया जाएगा। विड्थ के बाद में सफिक्स में हम स्पेस एक्स एंड स्पेस सेपरेटर रिमूव कर देंगे। देन हम हाइट, यहाँ से हम लोग हाइट ले लेंगे। हाइट ले लिया, स्पेस सेपरेटर को हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके ओके। तो आप देख सकते हो विड्थ एंड हाइट आ गया। आप यहाँ पे साइज भी लिख सकते हो, इसको एडिट करके। और इसका साइज हमें अभी थोड़ा ऊपर चाहिए, टाइप मार के आगे चाहिए। विड्थ भी नहीं चाहिए अब हमें, यहाँ पे हाइट भी नहीं चाहिए। अब हमारा काम ऐसे में हो जाएगा। मीन्स साइज, डिस्क्रिप्शन एंड काउंट में हमारा काम हो जाएगा। तो फिर से मैं शीट पे आ जाता हूँ। शीट पे आप देख लो, मैंने डोर शेड्यूल विंडो शेड्यूल दोनों ट्रैक कर दिए। इसी तरीके से जैसे डोर्स की क्वांटिटी हो गई है, नथिंग बट इट इज़ क्वांटिटी। अब सेम तरीके से मैं वॉल्स की भी क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। अब वॉल्स की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, सेम आपको शेड्यूल्स और क्वांटिटीज़ में जाना है। न्यू क्वांटिटीज़, यहाँ पे जाना है वॉल। वॉल में आप जाओगे न्यू, तो वॉल्स में हमें चाहिए सबसे पहले तो फैमिली, कौन सी फैमिलीज़ हैं, देन फैमिली एंड टाइप, देन विड्थ, देन उसके बाद में हमें उसका एरिया चाहिए, देन हमें उसका वॉल्यूम चाहिए। ठीक है। देन अगर कोई हाँ ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई डिस्क्रिप्शन अगर उसका है तो, उसमें कुछ डिटेलिंग फिल की है तो ये हो गया हमारा। अब देख सकते हो यहाँ पे सारा डिटेलिंग आ चुका है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टोटल कौन से वॉल्स है। बेसिक वॉल है, बेसिक वॉल है। 6 इंच वाले, 6 इंच वाला वॉल जो है वो 186 स्क्वायर फीट है। तो इसको अब हमें कंबाइन करना है कि बेसिक वॉल में जो 6 इंच वाले और 4 इंच वाले दोनों सेपरेट सेपरेट और टोटल क्वांटिटी चाहिए। ये टोटल क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, फील्ड में जाएंगे, देन सॉर्टिंग्स, यहाँ पे जाके हम फैमिली एंड टाइप में क्लिक करेंगे। देन ग्रैंड टोटल, आइटमाइज ईच इंस्टेंस को रिमूव कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे एरिया में। एरिया में नो कैलकुलेशन को हम लोग टोटल कैलकुलेशन लिखेंगे। ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि 4 इंच की जो वॉल है उसका एरिया टोटल है 486, एंड 6 इंच का जो है उसका एरिया जो है 1411 स्क्वायर फीट। तो इसको आप मेट्रिक मीटर में भी ले सकते हो, मेट्रिक में भी ले सकते हो, और अपना स्क्वायर फीट में भी ले सकते हो। ये हो गई हमें हमारी वॉल की क्वांटिटी। मैं वॉल की क्वांटिटी भी यहाँ पर ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है। अभी मुझे फ्लोर्स की क्वांटिटी चाहिए कि टोटल कितने स्क्वायर फीट या फिर कितने क्यूबिक फीट ऑफ फ्लोर्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लोर्स में चला जाऊँगा, फ्लोर्स। ओके। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले फैमिली एंड फैमिली, देन फैमिली एंड टाइप। उसके बाद में उसका थिकनेस आ जाएगा, थिकनेस, थिकनेस या फिर उसका वॉल्यूम तो चाहिए ही हमें, टाइप मार्क नहीं चाहिए। साइज आएगा क्या, साइज 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 नहीं है। देखते, एरिया तो हमें चाहिए, डिफ़ॉल्ट थिकनेस चाहिए हमें। ओके। अभी आप देख सकते हो कि एक 12 इंच का फ्लोर है और दो 4 4 इंच के फ्लोर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया गया है, यहाँ पे स्क्वायर एरिया दिखाया गया है। यहाँ पे सेम, अभी आपको ये कंबाइन चाहिए। मीन्स 12 इंच का फ्लोर जो है टोटल कितना क्यूबिक फीट और कितना स्क्वायर मीटर एरिया में है, और 4 इंच वाला। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आपके प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के फील्ड्स में सॉर्टिंग और ग्रुपिंग, यहाँ पे जाके हम फैमिली एंड टाइप में क्लिक करेंगे। आइटमाइज एवरी इंस्टेंस को अनटिक करेंगे, ग्रैंड टोटल को टिक करेंगे। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वॉल्यूम्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैलकुलेट, एरिया को हम लोग लिखेंगे टोटल कैलकुलेट। तो अभी आप देख सकते हो कि टोटल भी आ गया है कि 4 इंच कितना है, 4 इंच है 232.07 क्यूबिक फीट। 12 इंच वाला जो थिकनेस का फ्लोरिंग है वो है 600 क्यूबिक फीट, और दोनों का टोटल जो है
32.07 क्यूबिक फीट। तो इस तरीके से आप वॉल का भी फ्लोर का भी निकाल सकते हो। अभी मैं फ्लोर भी यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम मॉडल एक बार चेक कर लेते हैं इसमें अभी और क्या निकालना बचा है हमारा। डोर, विंडो, वॉल हो गया, फ्लोरिंग हो गया। अभी स्टेयरकेस का निकाल लेते हैं। मतलब यही एक तरीका है ये सब निकालने का। मैं स्टेयरकेस का भी एक बार निकाल के ट्राई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्वान्टिटीज, स्टेयरकेस, स्टेयर्स में, ओके, फैमिली, फैमिली एंड टाइप। उसके बाद में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। एक्चुअल नंबर ऑफ राइजर्स, एक्चुअल राइजर हाइट, ठीक है, एक्चुअल ट्रेड डेप्थ, असेंबली कोड एंड डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद में हमें चाहिए कमेंट्स भी नहीं, कॉस्ट भी नहीं, काउंट चाहिए हमें। तो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन चाहिए, ओके। इसके बाद में एक बार और देख लेते हैं। लैंडिंग टाइप, लेफ्ट, मैन्युफैक्चर, पेज, रिबार, ट्रेड थिकनेस डाल देते हैं हम। टाइप मार्क नहीं चाहिए हमें, विड्थ चाहिए, ओके। अभी हमें इसकी वॉल्यूम चाहिए, तो एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं वॉल्यूम के लिए कुछ है क्या। इसने क्या दिया है, एक्चुअल, एक्चुअल ट्रेड डेप्थ, एक्चुअल राइजर हाइट, ओके। मटेरियल टेक ऑफ में जाता हूँ मैं, मटेरियल निकालना है मुझे उसके। तो स्टेयर केस, ओके, फैमिली एंड टाइप, ओके, देन राइजर वगैरह नहीं चाहिए अभी हमें। एक्सपोर्ट टू आईएफसी, नो। एरिया चाहिए मुझे, वॉल्यूम चाहिए मुझे, नेम चाहिए मुझे, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि टोटल जो मटेरियल है स्टेयरकेस में जो लगा हुआ है, मोनोलिथिक स्टेयरकेस में, ये कुछ इतना लिखा हुआ है, जो वॉल्यूम में भी बताया है, एरिया में भी बताया है। इस तरीके से आप जो है ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मटेरियल का नेम भी है। एक है कंक्रीट कास्ट एंड प्लेस ग्रे, दूसरा है काउंटर, काउंटर मटेरियल मीन्स जो उसका टॉप पे हमने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो। और ये सारा एरिया आपके काफ़ी काम आएगा, आपकी एस्टिमेशन के काम आएगा। तो मैं स्टेयर का नहीं, स्टेयर मटेरियल टेक ऑफ का मैं निकाल लिया मैंने। तो इस तरीके से आप सभी प्रकार के क्वांटिटीज़ आप निकाल सकते हो। सो इस तरीके के वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। अगर आपको इसी तरीके से ईजी वे में कोई भी चीज़ें सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।